नमस्कार, मैं अक्षरा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। IIMT यूनिवर्सिटी में नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में बास्केटबॉल प्रतियोगिता, कौशल और तनिष्का बने बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। IIMT यूनिवर्सिटी में नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर लखविंदर सिंह और डीन V.S.A. पैटियल जी ने टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं के लगभग 15 टीमों ने भाग लिया। बालक वर्ग में स्टार हुप्स विजेता और सेंट जॉन्स उप विजेता रहे। बालिका वर्ग में दर्शन अकेडमी विजेता टीम और नाइट हंटर्स टीम उप विजेता रही। प्रतियोगिता में कौशल और तनिष्का को बेस्ट खिलाड़ी और अर्नव और खुशी को बेस्ट शूटर चुना गया। बास्केटबॉल कोच शशांक कुशवाहा ने बताया कि स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रणव पूजा और शारीरिक शिक्षा विभाग के सभी संकाय सदस्यों ने विजेताओं को ट्रॉफी और पदक वितरित कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। हाथ थाम बात करते सामने से गुजर गए मोदी और पुतिन, मुंह बना ताकते रह गए पाक पीएम शहबाज शरीफ। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में तब अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में एक साथ पहुंचे और तीनों नेता आपस में हाथ थाम मुस्कुराते नजर आए। जिस वक्त पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति सम्मेलन में एक दूसरे का हाथ थाम आगे बढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कोने में खड़े होकर उन्हें ताक रहे थे। SCO शिखर सम्मेलन में 26 देश हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान भी उसका एक सदस्य है। इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अलग थलग देखा गया। SCO में कुल 26 देश और 6 इसके संस्थापक देश हैं। काबुल से दिल्ली तक भूकंप का असर, 622 लोगों की मौत की आशंका। अफगानिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अफगानिस्तान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई घर मलबे में तब्दील हो गए। इस दौरान 622 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं भूकंप के झटकों का असर पाकिस्तान और भारत में भी देखा गया है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बीती रात अफगानिस्तान समेत दिल्ली NCR में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है। अफगान के नांगरहार जन स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि भूकंप के तेज झटकों से कई घर धराशायी हो गए। शुरुआत में 9 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी, मगर अब 622 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर भारत में भारी बारिश से तबाही के हालात। मेरठ और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश से तबाही के हालात बने हुए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर गाड़ी के ऊपर पहाड़ का मोटा पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के कारण यमुनोत्री हाईवे 8 दिनों से बंद पड़ा है। वहीं हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड की 2 घटनाओं में पिता पुत्री सहित 3 की मौत भी हो गई है। फलदार पौधों से बढ़ी झारखंड की हरियाली, किसान भी हो रहे मालामाल। ब्लैकबेरी और संतरे पर रिसर्च जारी। राज्य के आबादी वाले हिस्सों में ग्रीन कवर यानी हरियाली बढ़ी है। 1,58,90,000 से अधिक फलदार पौधे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगाए गए हैं, जबकि 58 लाख इमारती लकड़ियों के पौधे सड़क किनारे लगाए गए हैं। राज्य के कुल ग्रीन कवर में इसने 3% की बढ़ोतरी की है। 1,45,000 एकड़ में हुए पौधारोपण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति दी है। आदिवासी बहुल गुमला और लोहरदगा जिले में सबसे ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आम, अमरूद और नाशपाती जैसे फलों में राज्य आत्मनिर्भर तो हुआ ही है, बाहर के राज्यों में भी इसे भेजा जा रहा है। छोटा नागपुर के जंगलों से सटे गांव में ब्लैकबेरी और संतरे के पौधे लगाने पर विचार किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सलाहकार संजय पांडे ने बताया कि इन पौधों की नई वैरायटी यहाँ के पर्यावरण के अनुकूल है। शेयर मार्केट की गिरावट पर ब्रेक लगाएगी भारत चीन संबंधों की नई आशा। चीन और भारत के संबंधों में आ रही नजदीकियों से ग्लोबल मार्केट में सतर्क और मिश्रित भावना के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 को मामूली रूप से अधिक खुलने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति के आंकड़ों और टैरिफ को लेकर घटनाक्रमों के बाद एशियाई मार्केटों में मिला जुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुई। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट लगातार तीसरे
पिछले सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 270.92 अंक की गिरावट के साथ 79,809.65 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 74.05 अंक कम होकर 24,426.85 पर बंद हुआ। इस साल में सबसे महंगा 1.05 लाख पर पहुंचा सोना। चांदी भी 1.23 लाख किलो के रिकॉर्ड पर। सोने चांदी के दाम आज यानी 1 सितंबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 2,404 रुपए बढ़कर 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,02,388 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 5,678 रुपए बढ़कर 1,23,250 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,17,572 रुपए थी। अमेरिका के टैरिफ के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। इससे गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसे में इस साल सोना 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी इस साल 1,30,000 रुपए तक जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।